तो इसको भाष्य में बता रहे हैं सहकारी अंतर्विधि। तो अंतर्विधि क्या है? अंतर्विधि सहकारी तद्वतः पक्षेण तृतीयम विद्यादिवत, यह अन्वय बन गया सूत्र का। अंतर्विधि, अंतर्विधि का मतलब है आश्रमांतर विधि, जो बाकी के 3 आश्रमों की जो विधियां हैं उनमें से कोई भी विधि ये ले सकता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रमाणाम विधि ही यह सहकारी, उन विधियों में से सारी की सारी नहीं, यह सहकारी जो इसके कार्य में सहायक है। सहायक तद्वतः, तद्वतः माने ब्रह्म ज्ञानवतः, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थात सन्यासीनः, सन्यासी के लिए, पक्षेण, पक्षेण को खोला विकल्पेन, तो विकल्प के रूप में तृतीयम साधनम अनुष्ठेयम, तीनों वर्ण आश्रमों में जो इसके लिए सहायक विधि हो उसको ये तृतीय पक्ष के रूप में अनुष्ठान कर सकता है। तो तृतीय कहा तो एक बार याद दिला रहे हैं कि 2 क्या क्या थे, पहले बता चुके हैं वैसे, लेकिन उसी का ही स्मरण करा रहे हैं। प्रथमम साधनम तु शम दमादिकम, पहला साधन तो सन्यासी के लिए है शम दम आदि का अनुष्ठान करना। तथा च उक्तम, जैसे कि पहले भी कहा था, शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यति। तो जो शम से अपने आप को शांत करके, दम से दांत, और उपरतः तितिक्षु सहन करने वाला, समाहितो भूत्वा समाहित होकर के, आत्मन्येवात्मानं पश्यति अपनी आत्मा में उस परमात्मा को देख लेता है। तो ये तो पहला साधन बताया था। और द्वितीय साधनम श्रवण चतुष्टयम, वो श्रवण चतुष्टय बताया था, उसमें था तपो ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या। तो ये दूसरा साधन है। तो तप किससे लिया था? ब्रह्मचारी से, तप और ब्रह्मचर्य। और श्रद्धा किससे ली थी? गृहस्थ से। और विद्या, विद्या तो इसकी अपनी ही है, ज्ञान तो। तपो ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या विहितम च, ये था दूसरा साधन। इसके लिए यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं। विहितम च इसके बारे में कहा है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, क्योंकि वो परमात्मा ही, आत्मा का मतलब परमात्मा, वो ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, निदिध्यासन करने योग्य है, उसी का निदिध्यासन करना चाहिए। तो इसके लिए कहा था तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य। तो ये दूसरा साधन था। तृतीयम, तीसरा साधन अब बता रहे हैं यहाँ पर, ये विकल्प के रूप में सूत्र का जो अर्थ है। तृतीयम साधनम एतत् सूत्र प्रस्तावित, इस सूत्र में जिसको प्रस्तावित किया गया है वो तीसरा साधन है, वो है आश्रमांतर विधि यज्ञादि ही। तीसरा ऑप्शन है इसके पास यज्ञादि, जो कि आश्रमांतर विधि है। दूसरे आश्रमों का काम है ना यज्ञादि, तो इसका तो है नहीं, तो ये तीसरा ऑप्शन है। तमच पक्षेण अनुतिष्ठेत, तो ये जो तीसरा पक्ष है, तीसरा जो विकल्प है, ये इसके लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि पक्षेण अनुतिष्ठेत, विकल्प से ही अनुष्ठान करे। इच्छा हो तो करे, इच्छा नहीं है तो ना करे। करेगा लाभ होगा, नहीं करेगा कोई हानि नहीं होगी, अधर्म नहीं होगा कम से कम, क्योंकि इसके लिए वो कर्तव्य कर्म नहीं है। तमच पक्षेण अनुतिष्ठेत नैव अनुतिष्ठेत, तो विकल्प से उसका अनुष्ठान करे अथवा ना करे। यथा च उक्तम, जैसे कि कहा है इसके लिए, जप्येन एव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः। तो ये पहले भी कहा है, मनुस्मृति का वचन है ये, कि केवल कर्मकांड ना करके जप उपासना आदि इसी से ही, ब्रह्म विद्या से भी ये उसको पा सकता है ब्रह्म को। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। कुर्यात अन्यत नैवा कुर्यात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, ये दूसरे कर्म कांड आदि करे या ना करे, ब्रह्म का मित्र तो बन ही जाता है। स एष आश्रमांतर विधि पाक्षिको, पाक्षिको को खोला वैकल्पिको अस्ति विद्यादिवत। तो ये जो आश्रमांतर विधि है, दूसरे आश्रमों की जो विधियां हैं, ये इस साधक के लिए, मुमुक्षु सन्यासी के लिए
विकल्प से यहाँ पर विधान किया गया है, तृतीय विकल्प के रूप में। यथा यज्ञ विधौ, विद्यादिवत का अर्थ क्या है? जैसे उसको खोल रहे हैं, यथा यज्ञ विधौ, जैसे यज्ञ की विधि होती है उनमें, नैमित्तिक यज्ञ विधौ दैनिक अग्निहोत्र पक्षो अस्ति। जैसे कुछ होते हैं नैमित्तिक यज्ञ, माने किसी निमित्त से किए जाते हैं, वो तो विशेष यज्ञ हो गए ना। तो कोई निमित्त, एक होते हैं दैनिक कर्म, कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, एक होते हैं काम्य कर्म, किसी कामना को लेकर के फिर यज्ञ याग आदि किया जाता है, और तीसरे होते हैं नैमित्तिक यज्ञ, किसी निमित्त से वो आ गए, होली दिवाली इस तरह से, तो वो जो किए जाते हैं, तो उसमें अब ये व्यक्ति जो है दैनिक अग्निहोत्र भी करता था, इसका नियम था, और आज इसको नैमित्तिक यज्ञ भी करना है। तो नैमित्तिक यज्ञ करना है मानो 8 बजे, और दैनिक अग्निहोत्र करता था जी 7 बजे। तो अब इसके पास विकल्प है, ये चाहे तो अपना रोज का नियम वाला भी कर ले 7 बजे और बाद में नैमित्तिक यज्ञ कर ले, अथवा ये दोनों को साथ भी कर सकता है। तो यज्ञ विधि में ये जैसे विकल्प होता है याजक के सामने, ऐसे ही सन्यासी के लिए भी विकल्प है कि वो अन्य आश्रमों की विधियों को अगर वो सहायक मालूम पड़ रही हैं, उसको कुछ अंदर से वो तृप्ति दे रही हैं, शांति दे रही हैं, संतोष दे रही हैं, तो वो उनको ले सकता है, तो कोई उसका मनाही नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये सन्यासी होकर यज्ञ क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति सन्यासी होकर के सेवा क्यों करता है, ये व्यक्ति सन्यासी होकर के तप क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं है। तो यदि वो सहायक है तो उसको करना चाहिए, वो कर सकता है, और यदि नहीं करता है तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये सन्यासियों की यज्ञ क्यों नहीं कर रहा है, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। तो तद एतत् पूर्वोक्तस्य सहकारिणो विधेः विवरणम। तो ये जो हमने कहा है, यद्यपि हम पहले कह ही चुके हैं, सहकारी के रूप में कह दिया था, तो उसमें ये आ ही गया था, तो ये उसी का ही यहाँ पर विधि के रूप में विवरण दिया है। कृत्स्न भावात्तु गृहिणोपसंहारः। तो ये पहले अभी तक तो चल रहा था ये गृह, इसके संन्यास के लिए, अब गृहस्थियों के लिए कह रहे हैं। गृहिणः कृत्स्न भावात्तु उपसंहारः। कह रहे हैं जो गृहस्थ वाले हैं ये तो कृत्स्न भावात, संपूर्ण कर्म कांड को, और ब्रह्मचारियों के और सन्यासियों के सबके कर्मों को, भाव मतलब कर्मों को उपसंहार कर सकते हैं, ये सबके कर्म कर सकते हैं। गृहस्थी यदि चाहे तो वो ब्रह्मचारी के धर्म को भी अपना सकता है, वानप्रस्थी के, सन्यासी के भी धर्म को अपना सकता है। तो इसके पास तो संपूर्ण का अधिकार है कृत्स्न का, वर्णाश्रमों की। लेकिन सन्यासी गृहस्थियों के सब कर्म नहीं अपना सकता है। गृहस्थी सन्यासी के सब कर्म अपना सकता है, उसके पास है ये हक, क्योंकि उसका तो उससे कल्याण होगा गृहस्थी का तो। लेकिन इस सन्यासी का गृहस्थी के सारे कर्म अपनाने से कल्याण नहीं, कभी अकल्याण भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो वो पति पत्नी को ही करने होते हैं, गृहस्थी को ही करने होते हैं, तो सन्यासी उसको नहीं कर सकता है, तो वहां निषेध है उसके लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कृत्स्न भावात कृत्स्नानाम सर्वेषां कर्माणाम बाह्य साधनोपेक्षाणाम यज्ञ दान आदीनाम बाह्य साधन निरपेक्षाणाम शमदम आदीनाम च भावात भावनात् संपादन संभवात गृहिणा गृहस्थेन उपसंहार उपसंग्रहः उपयोगः आश्रमांतर कर्माणाम पक्षेण कर्तुम शक्यः। कृत्स्न भावात, कृत्स्न भावात को खोला, कृत्स्नानाम सर्वेषां कर्मणाम माने संपूर्णता से सब कर्मों को, सब कर्म कौन से, बाह्य साधनापेक्षाणाम, जिसमें बाह्य साधनों की अपेक्षा होती है उन कर्मों को, वो कर्म कौन से हैं, यज्ञ दान आदि नाम। तो इनको भी गृहस्थ कर सकता, करता ही है, ये तो है ही उसके अपने, जिनमें बाह्य साधनों की अपेक्षा होती है। और बाह्य साधन निरपेक्षाणाम, जिनमें बाह्य साधनों की
अपेक्षा नहीं होती है, वो कौन से कर्म है? शम दम आदि नाम। तो उसमें किसी की अपेक्षा, वो भी कर सकते हैं ये गृहस्थ। शम दम आदि नाम च भावात, भावात को खोला भावनात्, संपादन संभवात, क्योंकि इनका भी संपादन करना संभव होने से, गृहिणा इस गृहस्थी के द्वारा, गृहस्थेन गृहस्थ के द्वारा, उपसंहार, उपसंहार को ही कहा उपसंग्रह, उपसंग्रह को कहा उपयोग, ये उनका भी उपयोग कर सकता है। आश्रमांतर कर्मणाम, जो दूसरे आश्रमों के कर्म हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, उनके कर्मों को पक्षेण कर्तुम शक्य, विकल्प से कर सकता है ये सारे, इसके पास विकल्प है, ये चारों के वर्णाश्रमों के कर्मों को कर सकता है यदि करना चाहे तो। गृहस्थ आश्रमांतर सर्व कर्मानुष्ठाने नास्ति प्रतिबंधः, गृहस्थ के लिए, गृहस्थाय आश्रमांतर सर्व कर्म अनुष्ठाने, जो दूसरे आश्रमों के कर्मों का जो अनुष्ठान है उसमें प्रतिबंध नास्ति, कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये नहीं कर सकता है, किंतु अविरोध, उसके लिए प्रतिबंध नहीं है बल्कि अविरोध ही है, अविरोध खलु, कोई विरोध नहीं है, वो चाहे तो कर सकता है। क्यों कर सकता है? तेषाम कर्मणाम कल्याणकरत्वात्, क्योंकि वो कर्म उसके लिए तो कल्याणकारी ही है, वो तप करेगा या शमदम आदि का पालन करेगा या वो सन्यासी की तरह निर्लिप्त रहेगा, तो ये सब तो उसके लिए तो कल्याण करने वाले हैं। लेकिन सन्यासी के सब, गृहस्थ के सब कर्म दूसरे आश्रम वालों के लिए कल्याण करने वाले नहीं हैं, तो इसलिए उनको तो वहां पर ये विशेषण लगाना पड़ा कि जो सहकारी हैं, जो सहायक हैं, उनका ही केवल वो चयन कर सकता है, लेकिन इसके लिए तो सारे ही कल्याणकारी हैं। उक्तम च गृहस्थेन अन्य आश्रम कर्म अनुष्ठातव्यम, तो ऐसे कहा भी है कि गृहस्थ को सभी आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान वो कर सकता है, करना चाहिए। तद्यथा, जैसे गृहस्थ सपत्नीकः पंचाग्निभिः त्रेताग्निभिर्वा वने यास्यति, तो ये वैखानस धर्म प्रश्न सूत्र है, ये शास्त्र ऐसा है, इसमें वानप्रस्थियों के धर्मों को बताया गया है। तो ये इस यहाँ कह रहे हैं कि यदि गृहस्थी चाहे तो गृहस्थ सपत्नी का, पत्नी सहित पंचाग्नि भी, या तो पंचाग्नि को साथ लेकर के जाए, या तो त्रेताग्नि भी, या 3 अग्नियों को साथ लेकर के वने यास्यति, वन में जाकर रह सकता है वो। तो कभी कभी कुछ गृहस्थी ऐसे कर लेते हैं ना, पति पत्नी यदि दोनों का आपस में सहमति है, एक ही जैसी रुचि वाले हैं, तो वो बोले अब बच्चे बड़े हो गए, और या तो कभी बच्चों को भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो अपने कर्म को नहीं छोड़ेंगे, जो उनका रोज का कर्मकांड है, अग्निहोत्र आदि है, तो अपनी अग्नियों को साथ लेकर के जाएंगे। तो या तो उसमें 3 अग्नि होती हैं, कुछ याग में पंचाग्नि होती हैं, आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, ये 3 तो सामान्य यज्ञ में होती हैं, कुछ में 5 होती हैं, उसमें फिर एक होती है आवस्थ्यग्नि और एक होती है सभ्यग्नि, तो ये 5 अग्नियां होती हैं। तो या तो 5 को और या तो 3 अग्नियों को लेकर के वो वन में जा सकता है। आवस्थ्यग्नि और सभ्याग्नि। गृहान कृत्वा सदार सप्रज सह अग्निभिः बहिर्ग्रामात् वसेत्, ये आपस्तंभीय धर्म सूत्र का है प्रमाण। गृहान कृत्वा माने घर में करने योग्य जो कार्य थे उनको संपन्न करके, सदार सप्रज, पत्नी को भी साथ ले जाए, और यदि बच्चे साथ ले जाने तो उनको भी ले जाए, प्रजाओं को भी साथ ले जाए, सह अग्निभिः, और अपनी अग्नियों को भी साथ ले जाए, बहिर्ग्रामात् वसेत्, तो ये वानप्रस्थी का कर्म है ना, गांव से बाहर जाके बसना, यज्ञ याग आदि करना, तो इसको गृहस्थ भी कर सकता है, तो उसके लिए अनुमति है। सर्वास्त्र कर्मणाम गृहस्थेन उपसंहार उपयोगः कार्यः,
तो सभी आश्रम के कर्मों का गृहस्थ के द्वारा उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसका भी एक वो है, रीति है, उसका भी एक नियम है। स कथम रीत्या इति अत्र उच्यते, तो किस रीति से करे वो, ऐसे नहीं कि मनमाने ढंग से करे, ऐसे नहीं। तो उसके लिए भी ये कह रहे हैं मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात। मौनवत, मौन होकर के करे वो, मौनवत इतरेषाम अपि, दूसरे वर्णाश्रम जो धर्म हैं उनके कर्मों को भी, उनके कर्म अनुष्ठानों को भी वो कर सकता है, लेकिन मौन होकर के करे, उसका शोरगुल ना मचाए। मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात, तो ऐसा उपदेश होने से। गृहस्थेन इतरेषाम अन्येषाम आश्रम कर्मणाम अनुष्ठानम मौनवत कार्यम, चुपचाप कर लेना चाहिए दूसरों के कार्यों को। अब शमदम आदि के लिए क्या ऐसे शोर मचाना है कि भाई हम तो शमदम आदि का आजकल अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, बस चुपचाप उनको करते रहें। और वैसे भी जैसे मान लो ये सब अग्नियों को लेकर के और गांव के बाहर जाके कहीं रह रहे हैं, और क्यों जाके रह रहे हैं, इनकी इच्छा है कि भाई अब बस वानप्रस्थियों की तरह से रहें, तो वानप्रस्थियों के धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो कह रहे हैं उसमें शोर ना मचाएं फिर, क्योंकि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं उनमें बहुत विघ्न आते हैं ना, तो ये एक सामान्य कहावत है। तो जब भी कोई व्यक्ति कोई श्रेष्ठ काम करे तो अपने चुपचाप करता रहे, उसका शोर ना मचाए, नहीं तो उसमें दूसरे लोग विघ्न डाल देते हैं। बोले अच्छा क्या आपको ही ज्यादा ये काम करने का शौक है, हमें भी शौक है, तो हम भी करना चाहते हैं। तो वो कहेगा भाई आप भी कर लो, बोले हम भी करेंगे तो ये सब चलाएगा कौन, तो हम जब सेवा में लगे हैं तो आप भी लगो, आप मत करो, ऐसे दूसरे व्यक्ति कह देंगे। तो इसलिए उसको चुपचाप कर लेनी चाहिए जो उसकी रुचि है उसके अनुसार। तो ऐसे गृहस्थियों में भी होता है ना, तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, भाई ये कौन सा है, इससे अच्छा तो फिर तुम लोग सन्यास ले लो, इससे अच्छा तो वानप्रस्थ की दीक्षा ले लो, ये कौन सा तरीका हुआ, ये तो सामाजिक व्यवस्थाओं का अपमान है। ऐसे कुछ ना कुछ तो वो लोग करेंगे जो खुद वैसा आचरण नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए इनके लिए कहा कि भाई तुम्हें दूसरे वर्णाश्रमों के धर्मों को अपनी उन्नति के लिए यदि अपनाना है तो तुम क्या करो, मौनवत कार्यम, मौनेन कार्यम, मौन होकर के करना चाहिए। उपदेशात तथैव ही उपदेशः। गूढ़ धर्माश्रितो विद्वान ज्ञात चरितम चरित, ये नारद परिव्राजक का वचन है। गूढ़ धर्माश्रितः, गूढ़ धर्म माने जो अपना वर्णाश्रम धर्म नहीं है, छिपा हुआ है। गूढ़ माने रहस्यात्मक, छिपा हुआ जो धर्म है, अप्रकट है जो। तो अपना तो गृहस्थ के लिए प्रकट ही है अपना धर्म, तो अप्रकट कौन से हैं, बाकी के तीन। तो इसके लिए कहा गूढ़ धर्म आश्रितो विद्वान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, ये जो है ना पूरा नहीं आएगा। धर्माश्रितो विद्वान अज्ञात चरितम चरित, अकार जुड़ा हुआ है यहाँ नए में। अज्ञात चरितम माने जो जिसका, जो इसके लिए अज्ञात है, अर्थात संन्यास धर्म का या वानप्रस्थ आदि का, तो उसको छिप करके मौन होकर के करे। अब ये इन्होंने इसका सूत्र का अर्थ पूरा कर दिया। अब यहाँ पर इस सूत्र का भाष्य जो शंकराचार्य जी ने किया है उसका ये थोड़ा टिप्पणी कर रहे हैं। शांकर भाष्य सूत्रम इदम अन्यथा व्याख्यातम, तत्र भाष्ये वहां पर क्या कहा, मौनवत, अत्रत्य मौन शब्देन संन्यासो गृहीतः। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, मौनवत माने सन्यासी के समान, सन्यासी के समान इतरेषाम अपि उपदेशात, ऐसे अर्थ किया उन्होंने। तो ये कह रहे हैं अत्रत्य मौन शब्देन संन्यासो गृहीत यथा मौनम गार्हस्थ्यम च एतावत् आश्रमो श्रुतिमन्तौ एव इतरौ अपि वानप्रस्थ गुरुकुल वासौ। तो कह रहे हैं ऐसे कहा कि मौन का अर्थ है संन्यास, मौनम संन्यासम, गार्हस्थ्यम जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला है, च एतावत् आश्रमो,
अब यहाँ पर द्विवचन दे दिया। एतावत आश्रमौ श्रुतिमन्तौ, जो श्रुति से सुना है इन दो आश्रमों के जो कर्म हैं उनको, इतरौ अपि, इतरौ अपि माने इस गृहस्थ को, वानप्रस्थ गुरुकुलवासौ, क्योंकि मौनवत का अर्थ कर दिया सन्यास, गृहस्थी ये खुद ही है, तो बच गए कौन से, वानप्रस्थ और गुरुकुलवासौ, तो इन दो का ही तो ग्रहण होगा ना। तो अब ये कह रहे हैं कि यदि ही अत्र मौन शब्देन संन्यासो गृह्यते, यदि यहाँ मौन शब्द से संन्यास का ग्रहण करते हैं, तर्हि कृत्स्न भावात् तु गृहिणोपसंहार, ये जो ऊपर वाला सूत्र था, इति पूर्व सूत्रस्य अनर्थक्यम प्रसज्जेत, तो ऊपर वाला सूत्र निरर्थक हो जाएगा। क्यों? ऊपर वाले सूत्र में क्या कहा है भाई, गृहस्थी बाकी 3 वर्ण आश्रमों के धर्मों का पालन भी कर सकता है, और ये सूत्र इनके अनुसार क्या कह रहा है, सन्यासी और जो दूसरे, तो कुल मिला के तो 3 ही हुए ना, मौनवत का अर्थ इन्होंने कर दिया सन्यास, और बाकी इतर से इन्होंने लिया 2, और गृहस्थी वो खुद है ही, तो ऊपर वाली बात इसमें सिमट गई थी ना, तो ऊपर वाला सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी। तो कह रहे हैं इति पूर्व सूत्रस्य अनर्थक्यम प्रसज्जेत यत मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात्, ऐसा जो सूत्र है, इति सूत्रे गृहिणो, गृहिण माने गृहस्थस्य अपि समावेशात्, क्योंकि इतरेषाम कहने से गृहस्थ का भी समावेश हो ही गया, इतरेषाम बहुवचन प्रयोगात्, तो मौनवत का अर्थ संन्यास कर दिया, और इतरेषाम से फिर तीनों आ जाएंगे, तो क्योंकि ये बहुवचन है, तो ये दोष तद्दोष प्रसंग अपनयनाय तत्र भाष्य, ये शंकराचार्य जी के भी नॉलेज में आ गया था कि भाई ये तो दोष हो जाएगा, यदि हम मौनवत शब्द का अर्थ संन्यास करेंगे तो इतरेषाम से फिर बाकी के 3 आ जाएंगे, तो फिर पहले वाला सूत्र अनर्थ होने लगेगा। तो कह रहे हैं यहाँ इन्होंने इतरेषाम इति द्वयोः आश्रमयोः बहुवचनम, तो ये उनको समाधान देना पड़ा कि भाई यहाँ इतरेषाम जो है ये बहुवचनांत है यद्यपि, लेकिन ये 2 आश्रमों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ज्यादा जोड़ तोड़ करना पड़ा ना इनको। तो कह रहे हैं बहुवचने द्विवचनम कल्पितम, बहुवचन में द्विवचन की कल्पना की उन्होंने, तो ये निरर्थक है। तत्तु सूत्र रचना शैल्या अयुक्तम एव, तो इस तरह से तोड़ मरोड़ करना ये सूत्र रचना की शैली से युक्त नहीं है। कथम मौनवत इति जिज्ञासायाम उच्यते, तो अब ये जो इन्होंने अर्थ किया था कि भाई मौन होकर के अनुष्ठान कर ले ये गृहस्थ, यदि इसको कुछ दूसरे आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान करना है, तो कथम कैसे मौनवत, उस जिज्ञासा का उत्तर अगले सूत्र में दिया है। अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्, अनाविष्कुर्वन् एक होता है आविष्कुर्वन्, आविष्कुर्वन् का उल्टा हो गया अनाविष्कुर्वन्, आविष्कार करना माने प्रकट करना, और अनाविष्कुर्वन् मतलब प्रकट न करता हुआ, माने अन्य आश्रमों के जो चिन्ह आदि हैं उनको अनाविष्कुर्वन् प्रकट न करता हुआ, अन्वयात वैसा आचरण करे, किसी को दिखाई नहीं कि भाई हम तो सन्यासी की तरह रह रहे हैं आजकल, भाई हम तो वानप्रस्थियों की तरह से रह रहे हैं, ऐसे नहीं दिखाई किसी को। अनाविष्कुर्वन् आत्मानं न प्रकटयन्, अनाविष्कुर्वन् का अर्थ किया इन्होंने अपने आप को प्रकट न करते हुए। अन्वयात, अनुवयात को ही खोला, अनुगमक, अनुगमकात लक्षणात, अनुगमक होता है ज्ञापक लक्षण, तो अनुगमा लक्षणात जो दूसरे वर्णाश्रमों को ज्ञापित कर देते हैं, ऐसे लक्षणों को प्रकट न करता हुआ, ये मौनवत का अर्थ है। कौन से लक्षण हैं जो दूसरे आश्रमों को ज्ञापित करते हैं, तो कहा कासाय वस्त्र, भाई गृहस्थी है और सन्यासी के धर्मों का पालन कर रहा है, लेकिन लाल कपड़े ना पहने, नहीं तो व्यक्ति की इच्छा कर सकती है ना कि भाई जब हम सन्यासियों की तरह जी रहे हैं तो हम लाल कपड़े पहनेंगे, करते हैं ऐसे कभी कभी। अभी मेरी जयपुर में जो मीटिंग थी राजस्थान में, तो वहाँ एक महिला को वो लेके आए हमारे संगठन वाली बहनें, तो बोल जी ये बहन ने ना बहुत सहयोग किया है, ये एक कोई अब इन्होंने अपना बहनों का संगठन बना रखा है, तो उसने लाल कपड़े पहन रखे,
तो मैंने कहा ये कोई सन्यासी नहीं है क्या, क्योंकि उन्होंने कपड़े भी लाल पहन रखे थे लेकिन कुछ लक्षण गृहस्थी के भी थे। उसने मांग में सिंदूर लगा रखा था, कुछ आभूषण वैसे पहन रखे थे जो गृहस्थी पहनते हैं। तो मैंने कहा ये सन्यासी हैं या क्या है? बोले ना जी हैं तो गृहस्थी, पति भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन कपड़े यही पहनती हैं। तो हो सकता है उनको लगता है भाई मैं तो सन्यासियों वाला काम कर रही हूँ, सेवा आदि का, तो कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, तो वो उचित नहीं है, उसका इन्होंने मना किया है कि जो अनुगमक लक्षण है, कषाय वस्त्र, दंड कमंडलू, मुंडन, जटादि चिन्हानी, तो ये सारे ज्ञापक लक्षण है ना, तो इनको अप्रयुंजन इत्यर्थः, इनको प्रकट न करते हुए ये मौनव्रत का अर्थ है। तस्माद् अलिंगो धर्मज्ञो ब्रह्मवृत्तम अनुव्रतम, ये नारद परिव्राजक में लिखा है। तस्मात् अलिंगो धर्मज्ञो, वहां पर अन्य किसी प्रसंग कोई चल रहा होगा कि भाई धर्म के लिंग क्या है, धर्म कैसे पता लगे कि ये व्यक्ति धार्मिक है, तो वहां पर कहा है अलिंगो धर्मज्ञ, धर्म का जो ज्ञान है, धर्म को जानने वाला है, उसका कोई लिंग नहीं होता है, उसका कोई लक्षण नहीं होता है कि भाई लाल कपड़े पहनने वाला धार्मिक है या सफेद वाला, ऐसा नहीं है। तस्माद् अलिंगो धर्मज्ञ ब्रह्मवृत्तम अनुव्रतम, ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो अनुव्रत है, लगा हुआ है, उस व्यक्ति की पहचान कोई बाहर के चिन्हों से नहीं हो सकती है। माने ये धर्म के लक्षण नहीं है, कासाई वस्त्र, दंड, कमंडलू, मुंडन, जटा, ये सब धर्म के लक्षण नहीं है। ये तो एक व्यवस्था बनाई हुई है समाज में कि भाई इस वर्ण आश्रम वाले ऐसे रहेंगे, इस वाले ऐसे रहेंगे। धार्मिक तो कोई भी हो सकता है,